चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दी। मोदी को मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, प्रेसिडेंट अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। 11वीं सदी की मस्जिद भी पहुंचे पीएम। आज से 1 जुलाई तक यूपी में बिजली खोजो अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी। 2 जुलाई को निकालेगी लालटेन जुलूस। लोकल बॉडी से लेकर लोकसभा तक शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अमित शाह से मिले सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। राम मंदिर के लिए विदेशी भक्त भी कर सकेंगे दान। अभी दान पत्र से ही हर महीने मिल रहे हैं 60 से 70 लाख रुपए। विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम तय। अखिलेश के सुझाए नाम पर भी हुआ विचार। नीतीश को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। अमरनाथ यात्रा से पहले बड़े हमले की फिराक में आतंकी। पीओके में तैयार हो रहा है दहशतगर्द। पाक सेना ने दी पनाह। मणिपुर में 1500 महिलाओं की भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेरा। 12 उग्रवादियों को छोड़ने पर मजबूर हुई सेना। खुशखबरी, लंबी दूरी में सफर कर रहे सामान्य यात्री अब नहीं रहेंगे भूखे। जनरल डब्बे को सस्ता खाना देगी रेलवे। तो पहिया वाहन पर 3 लोगों को यात्रा करने की नहीं दी जा सकती अनुमति। नितिन गडकरी। विश्व कप के लिए गौतम अडानी ने लॉन्च किया जीतेंगे हम अभियान। कपिल देव समेत कई दिग्गज हुए इकट्ठा। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान का जिक्र कर आम आदमी पार्टी की अपील। राहुल गांधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन करें। बिहार में मिलेगा 16,000 लोगों को रोजगार। ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए होगी नियुक्तियां। भारतीय सेना होगी और ताकतवर। अमेरिका से MQ-9V प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगा भारत। इमरजेंसी पर अखिलेश ने भाजपा पर कसा तंज। बोले आज भी लागू है आपातकाल, आप बोलेंगे तो हो जाएगी कार्रवाई। भाजपा को हराने जा रही भारत की जनता। राहुल गांधी बोले तेलंगाना में चुनाव बाद बीजेपी को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। महंगाई की मार से फीका हुआ अचार। आसमान पर पहुंचा जीरा, मेथी, अजवाइन सहित कई सामानों का भाव। 2/3 से ज्यादा 2000 के नोट वापस हुए। RBI गवर्नर बोले अर्थव्यवस्था पर नहीं होगा कोई असर। सऊदी अरब ने की तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा। बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ओवैसी की रैली में नारे लगे औरंगजेब अमर रहे। AIMIM चीफ ने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। भाजपा ने पुलिस में की शिकायत। बिहार में 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। अंकोर वाट से भी अधिक होगी ऊंचाई। यूपी के फॉर्मूले को बिहार में आजमाएगी बीजेपी। सत्ता में आने पर मुस्लिम शासकों के नाम वाले शहरों के बदल जाएंगे नाम। पंजाब में कृषि मशीनरी पर सब्सिडी देने की पहल को मिलेगा बढ़ावा। 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही सीएम फेस को लेकर भिड़े कांग्रेस नेता। कैसे जीत पाएंगे 2023 का रन। अब की सावन महंगी होगी। बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी। 2000 रुपए हुआ मंगला आरती का शुल्क। पटना विपक्षी मीटिंग का बहिष्कार। केंद्रीय बैठक में भेजा प्रतिनिधि। बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने में जुटे केसीआर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। बनाई गई कमेटी। राम मंदिर के प्रथम तल का काम लगभग पूरा। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाने जाएंगे बॉर्डर पर लगे त्रिपुरा के 75 गांव। प्रतिमाएं भी होगी स्थापित। लेट लतीफ ऑफिस जाने वाले रेलवे कर्मी और अफसरों की अब खैर नहीं। जारी हुआ नया आदेश। सरकारी कर्मचारियों को अब छुट्टी लेने के लिए करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई। पोर्टल पर होगा सारा रिकॉर्ड उपलब्ध। जेल नहीं जाने के डर से विपक्षी एकता को तोड़ने में लगे हैं केजरीवाल। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी पर हमला। असम में बाढ़ से 5 लाख लोग हुए प्रभावित। महंगाई आसमान छू रही। अमित शाह ने सीएम से बात की, मदद का आश्वासन दिया। जम्मू, अब ड्राइविंग सीखने वालों की भी लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। RTO ने जारी किए निर्देश। भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं लेकिन उन्हें शेर का शिकार नहीं कर सकते। स्मृति ईरानी का विपक्ष पर हमला। प्लास्टिक गिलास में चाय या जूस पीना खतरनाक। समोसा की पेपर प्लेट और सैंडविच बर्गर के डब्बों में खतरनाक केमिकल। दिल दिमाग पर बुरा असर। मध्य प्रदेश में लौ बर्दाश्त है लेकिन जिहाद नहीं। CM शिवराज ने कहा बिना ब्राह्मण कोई राजपाट नहीं चल सकता। योगी सरकार का दुग्ध पालकों को तोहफा। गाय पालने पर मिलेगी 40,000 तक की सब्सिडी। अन्य भाग्य 2.0 योजना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। जयराम रमेश बोले कर्नाटक का दुर्भाग्य। दिल्ली में जमकर विकास कार्य भी चला और पिछले 8 साल में प्रदूषण का स्तर गिरा। CM केजरीवाल। अंतिम चरण में पहुंची बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। बिजली, टेलीकॉम सेवा, लंगर समेत हर सेवा तैयार।
नाम बदलने से नहीं बदलती नीति और नियम, जेपी नड्डा ने महागठबंधन समेत तेलंगाना के सीएम पर साधा निशाना। मणिपुर हिंसा का खमियाजा भुगत रहा जनता, पेट्रोल 200 रुपए लीटर, जरूरी दवाओं की किल्लत, कैशलेस एटीएम, जनजीवन अस्त व्यस्त। सीएम योगी बोले मिस्र में पीएम मोदी को मिला सम्मान, सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय। कभी न मिटने वाला कलंक है आपातकाल, इमरजेंसी की 48वीं बरसी पर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। चीन ने अक्साई चीन में बनाई सड़कें, हेलीपोर्ट और कैंप, सेना की सप्लाई चेन मजबूत कर रहा, अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावा। गो फर्स्ट के लिए 425 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी, एयरलाइन ने फिर से उड़ान भरने के लिए बैंकों से कर्ज मांगा था, 3 मई से बंद है सभी फ्लाइट्स। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की रोक, 11 जुलाई को होने थे इलेक्शंस। भाजपा के अभियान में पसीना बहाने वाले नेताओं को मिलेगा पद, अगले महीने संगठन में फेरबदल की संभावना। दिल्ली में अब चल सकेंगी BS6 डीजल गाड़ियां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने दी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। भारत पर जुआ खेलने वाले अमेरिका को मिलेगी हार, मोदी बाइडेन के ऐतिहासिक समझौते पर ग्लोबल टाइम्स का तंज। पाकिस्तान ने सीमा पर स्थगित किए हाई फ्रीक्वेंसी मोबाइल टावर, भारत सिग्नल को जाम करने के लिए कर रहा कार्य। केदारनाथ में अब 22 के बजाय 18 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के कपाट, भक्तों को गर्भगृह में जाने की भी मिली अनुमति। पश्चिम बंगाल में 200 रुपए और बिस्किट खिलाकर बनाए जा रहे हैं बम, रंगे हाथ पकड़े जाने पर अपराधियों ने खोले राज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नोएडा एयरपोर्ट तक सीधे चलेगी मेट्रो, 2024 में मिल सकती है एक्सप्रेस सेवा। सरकार ने ड्रोन एक्सपोर्ट के नियम में बदलाव किए, बिना लाइसेंस के 25 किलोमीटर तक की रेंज वाले ड्रोन हो सकेंगे एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा। देश की सबसे बड़ी टैक्स चोरी, श्री सीमेंट पर 23,000 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप। PNB बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, अब ATM से पैसे नहीं निकले तो देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। सीएम केजरीवाल का यूपी सरकार पर तंज, कहा दिल्ली में फ्री बिजली और 24 घंटे आती है, नहीं लगता कोई कट। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को हमेशा पहुंचाया नुकसान, TMC और बीजेपी पर बरसे अधीर रंजन चौधरी। खरीफ सीजन में जैविक खाद और कीटनाशक अधिक से अधिक करे उपयोग, सीएम भूपेश बघेल ने किसानों से की अपील। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। बंदूक पत्थरों में भविष्य नहीं, लैपटॉप उठाए और आगे बढ़े, कश्मीरी युवाओं से बोले गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो आज से 1 जुलाई तक यूपी में बिजली खोजो अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी, 2 जुलाई को निकालेगी लालटेन जुलूस। जी हाँ, यूपी में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी आज से पूरे प्रदेश में बिजली खोजो अभियान चलाएगी और 2 जुलाई को प्रदेश भर में लालटेन जुलूस निकालेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद व नेता संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम बिजली कटौती को लेकर आंदोलन करेंगे, आम लोगों के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि उनके क्षेत्र में कितनी देर बिजली आ रही है, इसे लेकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले और सीएम और पीएम को टैग करे। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी केंद्र की ओर से लाए जा रहे विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में संशोधन का भी विरोध करेगी। इसके तहत रात में बिजली की दरें 20% तक महंगी करने की तैयारी है। आप यूपी में भी बिजली दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव का भी विरोध करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का दुग्ध पालकों को तोहफा, गाय पालने पर मिलेगी 40,000 तक की सब्सिडी। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में देसी गायों की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लेकर आई है। इसके तहत गौ पालकों को सरकार की ओर से देसी गाय खरीदने पर 40,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वदेशी गौ संवर्धन योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत शुरू की गई है, जिसके तहत अगर कोई गौ पालक दूसरे राज्यों जैसे की पंजाब की साहिवाल, राजस्थान से थारपारकर और गुजरात से गिर जैसी देसी गायों को यूपी में लाने पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट और पशु इंश्योरेंस के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना को प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और गायों की देसी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इसमें अधिकतम 2 गायों पर ही सब्सिडी दी जाएगी। खुशखबरी, लंबी दूरी में सफर कर रहे सामान्य यात्री अब नहीं रहेंगे भूखे, जनरल डब्बे को सस्ता खाना देगी रेलवे। जी हां, लंबी दूरी में सफर कर रहे सामान्य यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन सस्ता खाना देने की तैयारी कर रहा है। रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले सामान्य यात्रियों को ताजा नाश्ता, भोजन एवं पानी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्रशासन विभिन्न स्टेशनों पर जनता मील, इकोनॉमी मील व पानी के स्टॉल लगाने जा रहा है। ये स्टॉल सामान्य श्रेणी कोच के सामने ही लगाए जाएंगे, जिससे सामान्य यात्रियों को खाने पीने की सामग्री इनके कोच के पास ही उपलब्ध हो सके। इन स्टॉलों पर पूरी सब्जी समेत व्यंजन सस्ते में यात्रियों को मुहैया कराया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना होगी और ताकतवर। अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगा भारत। जी हां, भारतीय सेना को और भी ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए भारत दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने जा रहा है। जुलाई की शुरुआत में अमेरिका से 31 सशस्त्र ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हंटर किलर MQ-9B रीपर या प्रेडेटर B ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगभग 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन सटीक हमलों के लिए हेल फायर, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि यह चीन के मौजूदा सशस्त्र ड्रोन से कहीं ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।